जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर जी महाराज की। ओम शांति। जब गुरुओं का सानिध्य मिलता है तो भक्त जनों का हृदय ठीक वैसे ही खिल जाता है जैसे सूरज के दर्शन से कमल खिलता है। आप लोगों का मन भी आज बहुत खिला दिख रहा है। मुझे स्मरण आ रहा है 1986 का वह प्रसंग, जब गुरुदेव संघ सहित यहाँ आए थे और केसरी में गजरत महा महोत्सव हुआ था। उस समय हम क्षुल्लक अवस्था में थे और उस बार मैंने किसी पंचकल्याणक में पहली बार गुरुदेव की देशना 2-2 बार सुना। और आज आप लोगों की भाव भक्ति देखकर मन में अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। एक केसरी 1987 का और एक केसरी आज हम 2025 का देख रहे हैं। इन 38 वर्षों में 87 से 86 से हाँ लगभग 39 वर्ष 40 वर्ष, फरवरी में 40 हो जाएंगे। इन 40 वर्षों में आप लोगों की यात्रा बहुत आगे। गुरुदेव ने एक वाक्य कहा था, मैंने केसरी का केस ले लिया है। और उन्होंने केसरी की केस क्या ली? पूरी तकदीर बदल दी। बंधुओं, जीवन में एक बात सदैव याद रखना चाहिए कि जैसे किसी लता के विकास के लिए किसी स्तंभ की जरूरत होती, स्तंभ का आश्रय पाकर लता आसमान की ऊंचाई छूने में समर्थ हो जाती, और वहीं आश्रय आलंबन के अभाव में वो मिट्टी पानी में सड़ गलकर नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। संत कहते हैं ठीक इसी तरह जीवन लता के पल्लवन और विकास के लिए आश्रय आलंबन आवश्यक है। धर्म का आलंबन वह आलंबन है जिसका आश्रय लेकर हम जीवन लता को सिद्धालय की ऊंचाई का स्पर्श करने में समर्थ बना सकते हैं। और वहीं उस आलंबन के अभाव में विषयों के दलदल में सड़ गल कर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। हमारे हृदय में ये बात बैठी रहनी चाहिए। धर्म और धर्मी के प्रति अनुराग हमारे जीवन की विकास की गाथा लिखती। जब तक हमारे हृदय में अनुराग है तभी तक हमारे जीवन के विकास की संभावना है। इसी अनुराग का नाम है श्रद्धा, जो निरंतर बलवती होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। मोक्ष मार्ग की शुरुआत इसी श्रद्धा गुण से होती, उसकी अभिव्यक्ति अंतरंग में हो और हम अपने जीवन का पथ
प्रशस्त कर सके, ये लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि समय अभी दूसरा हो रहा है और आप लोगों को फिर 1:30 बजे आना है। कितने बजे आना है? किसके लिए आना है? शंका समाधान के लिए आना है। इसलिए अभी ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बुंदेलखंड है, यहाँ तो सब उमड़ रहे हैं और सब गांव आजू बाजू में भरे पड़े हैं। महाराज हमारे यहाँ हम भी सोचते सबके यहाँ चले जाएं। बैठो तो हो अब, लेकिन भाई ये तो ऐसी घुमैया भूल भुलैया है। भूल भुलैया तो नहीं कहेंगे, इतना घुमाव है आजू बाजू में कि इधर जाओ तो ये छूटता, इधर जाओ तो ये छूटता है। हमें तो गुरु जी की एक बात याद आ रही। गुरुदेव से एक बार लोगों ने कहा कि महाराज जी आपने मध्य प्रदेश को ही क्यों चुना? पूरे देश में भ्रमण करना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो भाई, गर्मी के दिनों में कुल्फियां बेचने वाले फेरी लगा करके कुल्फियां बेचते थे, तो फेरी लगा कर कुल्फियां बेचने में बहुत घूमना होता, बिक्री भी ज्यादा नहीं हो। तो फेरी वाला क्या करता है, एक चौराहे पर अपनी कुल्फी की ट्राली खड़ी कर लेता है और घंटियां बजाता है, सब आकर के कुल्फियां खरीदने लगते हैं। तो सिस्टम तो यही है, एक चौराहा पकड़ लो और आज तो केसरी चौराहा ही बन गया दिख रहा है। इधर सहजपुर, तेंदू डाबर, तेंदू खेड़ा है, महाराजपुर है, देवरी है, गौर झामर है, और इधर सब एक साथ तड़ा। इधर तो निपट के आई हैं, लेकिन सराउंडिंग सब जगह के लोग हैं। भावनाएं सबकी है। हम लोग भी चाहते हैं कि सबकी भावना तृप्तिपूर्ण हो, प्रयास भी करेंगे। लेकिन आप सबको मालूम है, आप लोग तो रिद्धिधारी हो, गाड़ियों से कहीं पहुंच जाते। हम लोगों को पांव पैदल चलना है और हमारी दूरी बहुत लंबी है। अभी रास्ते में मैं सोच रहा था, काश समय शिखर जी नहीं जाना होता तो इस इलाके को कम से कम 4 महीने देता, और उससे कम में होना भी कुछ नहीं है। एक दिन में तो बस मुंह जूठा होता है। मुंह जूठन की बात तो ऐसी है, आप लोगों का मन भरता नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हैं। आज सहजपुर, तेंदुखेड़ा के लोग भी आए। अब अलग अलग दिशा है, दिशा आपके लिए 25-50 किलोमीटर का अंतर है, पर हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। फिर भी आप लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है, हम देख रहे हैं, अभी मालूम पड़ जाएगा किधर किधर का योग बनता है। निश्चित इस इलाके में एक बार तो गुरुदेव के साथ आए थे केसली में, और एक बार नन्ही देवरी से 1995 में भी आए थे। सब आप लोगों को याद नहीं है, यहाँ से देवरी गए थे, महाराजपुर देवरी गए थे। इसके बाद लेकिन तेंदुखेड़ा 1992 के बाद जाने का योग नहीं बना। निश्चित आप लोग निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं, जुड़े हुए हो। बीनावारा भी 1993 में गुरुदेव के साथ जाने का योग बना था, उसके बाद ये योग नहीं बन पाया। लेकिन ऐसी भावनाएं आप सब बना के रखिए। एक बस उदाहरण देकर के बात को पूर्ण करूंगा। सानिध्य हमें मिले ऐसी भावना बनानी चाहिए, और कदाचित गुरु का सानिध्य न मिले तो हम गुरु के सानिध्य में रहे, ये भाव रखो। हमें एक बात सदैव याद रखना चाहिए, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा